Chapter 5 Torso Tips Non-verbals of the torso, hips, chest and shoulders. दोस्त, अक्सर हम चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पैरों की दिशा देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच छुपा होता है इंसान के धड़ में, यानी उसके टॉर्सो, कंधे, सीना और हिप्स में। सोच कर देखो, जब कोई इंसान किसी जगह जाना चाहता है तो सबसे पहले उसके पैर और हिप्स उस दिशा में मुड़ते हैं, लेकिन जब वो किसी को दिल से पसंद करता है या उसकी बातों में खोया होता है तो पूरा धड़ सीधा उसी तरफ झुक जाता है। यही है टॉर्सो का कमाल। ये हमें बताता है कि किसी की रुचि कहाँ है और अनदेखी कहाँ। अब उदाहरण से समझो, जब दो लोग बातचीत कर रहे होते हैं और उनमें से एक सचमुच दिलचस्पी ले रहा है तो उसका सीना और कंधे सामने वाले की तरफ खुले रहते हैं, लेकिन अगर वही व्यक्ति बातचीत से बचना चाहता है तो उसका धड़ धीरे धीरे साइड की तरफ मुड़ जाएगा या पीछे झुक जाएगा। इसी तरह कंधे भी बहुत बड़ा सच बताते हैं। जब कोई आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसके कंधे सीधे और खुले होते हैं, लेकिन जब वही इंसान दबाव में होता है या डर महसूस कर रहा होता है तो कंधे अपने आप सिकुड़ जाते हैं, मानो वो खुद को छोटा बनाना चाहता हो। सीने की पोजीशन भी बहुत कुछ बताती है। जब कोई गर्व महसूस करता है तो सीना बाहर की तरफ निकल आता है, जबकि जब कोई हार मान लेता है या निराश होता है तो उसका सीना झुककर अंदर की ओर चला जाता है। हिप्स भी बहुत दिलचस्प संकेत देते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी से नापसंदगी होती है या वो वहां से हटना चाहता है तो उसके हिप्स उस दिशा से उलटे मुड़ जाते हैं। चाहे चेहरा कुछ और कह रहा हो, लेकिन हिप्स हमेशा असली इरादा दिखा देते हैं। अब सोचो, पुलिस इंट्रोगेशन में ये कितना काम आता है। एक संदिग्ध ऊपर से तो सहयोग कर रहा हो, सिर हिला रहा हो, लेकिन अगर उसके हिप्स दरवाजे की ओर मुड़ने लगे तो ये साफ संकेत है वो वहां से भागना चाहता है। दोस्त, यही छोटे छोटे टॉर्सो सिग्नल्स हमें बताते हैं कि इंसान का मन कहाँ है, उसका आत्मविश्वास कितना है और वो किससे सचमुच कनेक्ट होना चाहता है। और यही तो है नॉनवर्बल्स की असली ताकत। बिना एक शब्द बोले इंसान का पूरा सच सामने आ जाता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर टॉर्सो और कंधे हमें इंसान की दिलचस्पी और आत्मविश्वास का पूरा हाल बता सकते हैं, तो चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो हमारी सबसे तेज और अनजानी भाषा है, वो हमें कितनी गहरी सच्चाई बता सकते हैं। चैप्टर 6 द माइंड्स कैनवस नॉन वर्बल्स ऑफ द फेस। दोस्त, इंसान का चेहरा उसकी जिंदगी का सबसे तेज, सबसे ईमानदार और सबसे एक्सप्रेसिव हिस्सा होता है। यही वो जगह है जहां हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी खुशियां और हमारे राज सब झलकते हैं। चेहरा एक तरह से दिमाग का कैनवास है जहां दिल की हर तस्वीर साफ साफ दिख जाती है। सोच कर देखो, जब किसी को गुस्सा आता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, आंखों में तीखापन आ जाता है, और जब कोई सचमुच खुश होता है तो सिर्फ होंठ नहीं बल्कि पूरी आंखें मुस्कुरा उठती हैं। इसे कहते हैं डुचेन स्माइल, जो असली खुशी का सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन चेहरे की नॉनवर्बल लैंग्वेज सिर्फ मुस्कान या गुस्से तक सीमित नहीं है। असल कमाल छुपा है माइक्रो एक्सप्रेशंस में। ये वो छोटे छोटे पलक झपकते ही आने वाले भाव होते हैं जिन्हें इंसान चाहे लाख कोशिश करे छुपा नहीं सकता। जैसे किसी संदिग्ध से सवाल पूछते ही एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर डर की झलक आ जाना। अब अगर तुम ध्यान से देखना सीख जाओ तो ये माइक्रो एक्सप्रेशंस इंसान की पूरी पोल खोल देंगे। चेहरे का हर हिस्सा अलग अलग कहानी सुनाता है। आंखें, कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती। अगर पुतलियां फैल रही हैं तो इसका मतलब है इंसान रुचि ले रहा है या उत्साहित है। लेकिन अगर आंखें बार बार झपक रही हैं या नजरें बचा रही हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में झिझक या झूठ छुपा है। भौहें, हल्की सी ऊपर उठी भौहें आश्चर्य का संकेत देती हैं, जबकि सिकुड़ी हुई भौहें चिंता या गुस्से का। मुंह और होंठ काटना अक्सर तनाव का इशारा है, जबकि हल्की मुस्कान कभी कभी छुपे हुए मजाक या असली सोच का संकेत देती है। यानी चेहरा वो स्क्रीन है जिस पर दिमाग का हर राज प्रोजेक्ट होता है। सोचो, जांच पड़ताल में ये कितनी बड़ी ताकत है। पुलिस या FBI एजेंट जब किसी संदिग्ध से पूछताछ करते हैं तो वो सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, वो उसके चेहरे की हर झलक पढ़ते हैं। एक छोटी सी सिकुड़न, एक झपकी
या एक हल्की मुस्कान बता देती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन ध्यान रहे, चेहरे के एक्सप्रेशंस को अकेले कभी जज मत करना। हमेशा इसे बाकी बॉडी लैंग्वेज के साथ जोड़कर देखो, तभी सही नतीजा मिलेगा। तो दोस्त, ये है चेहरे की ताकत। चेहरा इंसान के दिल और दिमाग का असली नक्शा है। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर चेहरा हमें इंसान की भावनाओं का सच बता देता है, तो आवाज यानी टोन, पिच और रिदम हमें कितनी गहरी सच्चाई बता सकती है। चैप्टर 7 वॉइस, द ELQ ऑफ साउंड। दोस्त, इंसान की आवाज सिर्फ शब्दों का जरिया नहीं है, बल्कि उसके पूरे दिमाग और दिल की गहराई का आईना है। सोचकर देखो, जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, तो असलियत हमें उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आवाज से समझ में आती है। आवाज की टोन, पिच और रिदम वो राज खोल देती हैं जो इंसान हजार कोशिशों के बाद भी छुपा नहीं सकता। टोन आवाज का मूड बताता है। अगर कोई गुस्से में है तो उसकी टोन खड़ी और तेज होगी, लेकिन अगर वही इंसान प्यार या इज्जत से बात कर रहा है तो उसकी टोन नरम और धीमी होगी। पिच आवाज की ऊंचाई, जब कोई डर या घबराहट में होता है तो उसकी पिच अचानक ऊंची हो जाती है। वहीं आत्मविश्वासी इंसान की आवाज गहरी और स्थिर होती है। रिदम, इंसान कितनी स्मूथली बोल रहा है। अगर कोई झूठ बोल रहा हो या नर्वस हो तो उसकी स्पीड या तो बहुत तेज हो जाएगी या बार बार रुकावटें आएंगी। अब इसे जरा एक उदाहरण से समझो। मान लो किसी से पूछताछ हो रही है और वो कह रहा है मुझे नहीं पता। अगर उसके शब्द स्टेडी और कॉन्फिडेंट टोन में बोले गए हैं तो संभव है वो सच बोल रहा हो। लेकिन अगर उसी लाइन में आवाज कांप रही है, पिच ऊपर नीचे हो रही है और बीच बीच में सांस भारी हो रही है, तो ये साफ इशारा है वो कुछ छुपा रहा है। दोस्त, यही वजह है कि FBI और खुफिया एजेंसियां सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि आवाज की क्वालिटी को गहराई से ऑब्जर्व करती हैं। आवाज का एक और दिलचस्प पहलू है इमोशनल लीकेज। मतलब इंसान अपने शब्दों से चाहे कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में उसके असली इमोशंस लीक होकर सामने आ जाते हैं। और ये सिर्फ झूठ पकड़ने या पूछताछ में ही काम नहीं आता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी। बिजनेस डील करते वक्त अगर सामने वाले की आवाज स्टेडी और कॉन्फिडेंट है तो भरोसा करना आसान होता है। रिलेशनशिप में भी अगर पार्टनर की टोन प्यार से भरी हो तो ट्रस्ट और बढ़ जाता है। आवाज का असर इतना गहरा है कि कभी कभी ये शब्दों से ज्यादा असर डालती है। यानी लोग भूल सकते हैं तुमने क्या कहा, लेकिन वो कभी नहीं भूलते तुमने कैसे कहा। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर आवाज हमें इंसान के मन का हाल बता सकती है, तो इंसान के टच यानी उसके हाव भाव, हैंडशेक या हल्के स्पर्श हमें कितनी गहरी बातें बता सकते हैं। चैप्टर 8 टच, द पावर ऑफ हैप्टिक्स। दोस्त, इंसान का टच यानी स्पर्श बिना शब्दों के ही इतनी ताकत रखता है कि वो सामने वाले के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देता है। इसे साइंस की भाषा में हैप्टिक्स कहा जाता है। जरा सोचकर देखो, जब कोई दोस्त तुम्हें गले लगाता है, जब किसी का हाथ तुम्हारे कंधे पर रखा जाता है, या जब कोई सख्त हैंडशेक करता है, हर बार तुम्हारे अंदर अलग अलग इमोशंस जागते हैं। यही है टच की शक्ति। अब टच की नॉन वर्बल लैंग्वेज समझो। हैंडशेक, एक मजबूत और संतुलित हैंडशेक आत्मविश्वास और भरोसे का संकेत देता है। वहीं ढीला सा हैंडशेक अक्सर झिझक, कमजोरी या दिलचस्पी की कमी दिखाता है। पैट ऑन द बैक, किसी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखना प्रोत्साहन और सपोर्ट का इशारा है। हग, गले लगना इंसान के बीच सबसे गहरा भावनात्मक कनेक्शन बना देता है। यह सुरक्षा, अपनापन और प्यार का प्रतीक है। अनकंफर्टेबल टच, अगर किसी का टच जबरदस्ती लगे या अस्वाभाविक लगे तो ये तुरंत बेचैनी और दूरी का संकेत पैदा करता है। इंसान का टच सिर्फ इमोशन ही नहीं, बल्कि उसकी पावर और डोमिनेंस भी दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार तुम्हारे हाथ पर हाथ रखता है तो ये इशारा हो सकता है कि वो बातचीत में कंट्रोल लेना चाहता है। अब पुलिस या इंटरोगेशन के माहौल में टच का इस्तेमाल भरोसा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी गवाह के हाथ पर हल्का सा टच उसके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है, जिससे वो खुलकर सच बोलने लगे। दोस्त, टच का असर इतना गहरा है
कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यही वजह है कि एक सच्चे स्पर्श से इंसान तुरंत शांत, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन याद रहे, हर टच पॉजिटिव नहीं होता। टच अगर गलत समय पर गलत तरीके से किया जाए तो ये दूरी, नफरत और असहजता पैदा कर सकता है। इसलिए इसे समझदारी से पढ़ना और इस्तेमाल करना जरूरी है। अब सोचो, अगर टच इंसान के भरोसे, प्यार और इमोशंस का इतना बड़ा राज खोल देता है, तो इंसान के स्पेस यानी वो दूरी जो वो दूसरों से रखता है, उसके मन के कितने राज खोल सकती है। तो मेरा सवाल है, क्या तुम जानना चाहते हो कि स्पेस और दूरी कैसे हमें बताते हैं कि कोई इंसान हमें अपनाता है या हमसे बचना चाहता है? इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा दोस्त। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। और बाकी का चैप्टर नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, सभी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, कमेंट में मुझे बताना इस किताब का कौन सा थॉट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में।